तो देखो अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के बाद अगला टॉपिक वो है इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था के बारे में बात करेंगे। साम्यावस्था क्या होती है? इक्विलिब्रियम इज द स्टेट वेयर नेट फोर्स इज जीरो, यानी किसी बॉडी पर जो फोर्स लगा है, नेट फोर्स अगर किसी बॉडी पर लगाया गया नेट फोर्स जीरो है, सपोज ये बॉडी में यहां से फोर्स लगाया, यहां से फोर्स लगाया, इधर से इधर को लगाया, यानी बॉडी क्या रहेगी? इक्विलिब्रियम में रहेगी, कहीं नहीं हिलेगी। ठीक है ना? तो इस स्टेट को आप क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे, यानी साम्यावस्था की स्थिति बोलेंगे। तो साम्यावस्था की स्थिति कौन सी होती है? जब किसी वस्तु पर लगाया गया कुल बल क्या हो? नेट बल क्या हो? जीरो। तो व्हेन द नेट फोर्स इज जीरो, तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। ठीक है? इक्विलिब्रियम आपकी थ्री टाइप्स की होती है साम्यावस्था: स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। स्टेबल साम्यावस्था, स्थिर साम्यावस्था कब होगी? जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की स्थिति में जो साम्यावस्था होगी वो कहलाती है आपकी स्टेबल साम्यावस्था, स्थिर साम्यावस्था। अनस्टेबल, अस्थिर साम्यावस्था उस स्थिति में कहलाएगी जब बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, उसकी स्थिति ऊर्जा उच्चतम होगी। तो उच्चतम स्थिति ऊर्जा की स्थिति में जो साम्यावस्था कहलाएगी वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। न्यूट्रल, जब पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिति ऊर्जा एक कांस्टेंट हो जाएगी, नियत रहेगी, चेंज नहीं होगी, घटेगी बढ़ेगी नहीं, तो उस स्टेट में जो इक्विलिब्रियम होता है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाता है। ठीक है? ओके। अब हमने करा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कहा था। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था वर्क डन बाय द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य उसका नेगेटिव मान, उसको हम बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। du बराबर हो जाएगा आपका माइनस dwc। तो आपका वर्क बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है और उनके बीच का एंगल थीटा। अगर बल और विस्थापन एक ही जगह लगे तो थीटा जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो का मान आपका एक हो जाएगा, तो बल गुणा विस्थापन हो जाएगा, कॉस थीटा आपका एक हो। ठीक है जी? जीरो एंगल है, तो यहाँ पर डी बराबर आप सकते हैं बल गुणा विस्थापन, यानी एफ इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क हो गया। तो यहाँ से अगर एफ की वैल्यू निकालो तो एफ हो जाएगा आपका माइनस डी यू बाई डी एक्स। अब ये डी यू बाई डी एक्स क्या है? स्लोप। डी यू बाई डी एक्स क्या कहते हैं हम? स्लोप, जो कि टेन थीटा होता है। तो अगर ये स्लोप जीरो हो जाए, यानी टेन थीटा अगर जीरो हो जाए, स्लोप क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में फोर्स जीरो हो जाए। तो जब फोर्स जीरो, तो इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। तो हमें फोर्स जीरो करना है। फोर्स जीरो करना है तो मतलब आपको ऐसा स्लोप बनाना है जहां पर टेन थीटा जीरो आ जाए, वो वाला स्लोप आपको चाहिए। समझ आई बात? तो सपोज मैं यू और एक्स के बीच का एक ग्राफ खींचूं, ये ग्राफ इस टाइप का, ठीक है? तो यहां पर इसमें तीन जगह आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है मिनिमम और मैक्सिमम हो रही है। देखो यहाँ पर सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पर एक कांस्टेंट है। तो जहां पर सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी रहेगी उस स्टेट में अगर आप स्लोप खींचें, तो ये स्लोप इन टेंजेंट, स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श टेंजेंट खींचोगे तो यहाँ पर थीटा जीरो हो जाएगा। थीटा जीरो तो क्या होगा? फोर्स जीरो। फोर्स जीरो तो कौन सा स्टेट? मिनिमम। यहाँ पर क्या है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है ना, यू सबसे मिनिमम है, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट में फोर्स जीरो है, तो ये स्टेट कौन सी स्टेट हो जाएगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, ये हो जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट, अब देखो फोर्स जहां मैक्सिमम हो रहा है, इसको चेक करते हैं फोर्स कितना है यहाँ पर। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है, यहाँ पर हम फोर्स चेक करते हैं। तो यहाँ पर फोर्स देखें, अगर यहाँ पर टेंजेंट खींचे, ढाल बनाए, स्लोप बनाए, तो यहाँ पर भी टेन थीटा जीरो आ जाएगा, यानी टेंजेंट खींचेंगे टेन थीटा जीरो आ रहा है, तो स्लोप जीरो, तो इसका मतलब फोर्स भी क्या है यहाँ पर? जीरो। तो यहाँ पर भी फोर्स जीरो है और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब ये कौन सी स्टेट हो गई आपकी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ पर देखें, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है तो स्लोप भी यहाँ पर जीरो हो जाएगा, टेन थीटा जीरो, क्योंकि टेंजेंट डालोगे तो जीरो ही होगा, तो टेंजेंट टेन थीटा जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो हो गया। इसका मतलब फोर्स जीरो है, कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी है, तो कौन सी स्टेट हो गई इक्विलिब्रियम की? न्यूट्रल हो गई। ठीक है? तो इस प्रकार से आप इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है? ओके, मिलते हैं।